नमस्कार। हम संवाददाता अतुल अग्रवाल और इस वक्त बैठे हैं हम विनोद कुमार पिन्नू भाई के साथ। विनोद जी की बात की जाए, भाजपा के द्वारा ओबीसी सीट की गई, लेकिन ऐसा क्या रहा कि रातों रात सीट को बदलना पड़ा। भाजपा जो है अपने ही मकर जाल में फंसी दिख रही थी। ओबीसी सीट करने के बाद वो जो नेता एलिजिबल था उसको शायद टिकट देना शीर्ष नेतृत्व नहीं चाह रही थी। इस वजह से उन्हें नगर निगम हल्द्वानी की सीट चेंज करके दोबारा से सामान्य करनी पड़ी। ये तो खैर मेरी सीट की बात है, लेकिन देखा जा रहा है पूरे जिले में जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनके भी सीट में भारी बदलाव किया गया। क्या भाजपा कहीं अपनी हार से डरती नजर आ रही थी? हाँ, भाजपा इसलिए तो आप ये देखें ना, हमारा कार्यकाल 2 दिसंबर 2023 में समाप्त हो चुका था। उसके बाद 2 बार प्रशासक बैठाए गए नगर निगम हल्द्वानी में कहें या फिर आप पूरे उत्तराखंड में कह लीजिए। दो छमाही में जो है प्रशासक बैठाए गए। उसके बाद भाजपा बैकफुट में थी। तो अब जाके जब आपत्तियों का दौर चालू हुआ और लोगों में आक्रोश हुआ कि भाजपा निकाय चुनाव प्रदेश में क्यों नहीं करा रही है, तो इस दबाव में आके अब भाजपा जो है चुनाव कराने के लिए सहमत हुई है। वही देखा जा रहा है कि बात प्रदेश की जाए, जिले की जाए, शहर की जाए, आज पूरी जनता त्रस्त हो चुकी है बढ़ती महंगाई से, बेरोजगारी से। सड़कों में गड्ढे इतने हो गए हैं कि चलना दूभर हो गया है। वहीं देखा जा रहा है कि भाजपा सरकार जो विकास की बातें करती है वो सिर्फ पोस्टर बैनरों में नजर आती है, लेकिन हमारे जो धामी मुख्यमंत्री हैं वो अपनी पीठ थपथपाते थकते नहीं हैं। इसे आप अपने मुंह मियां मिट्टू बनना भी कह सकते हैं। जो धामी जी, धाकड़ धामी जी जो उनको नाम दिया गया है वो खुद से दिया गया है, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया है। आम जनमानस जो है इस समय त्रस्त हो चुका है और महंगाई की मार झेल नहीं पा रहा है। आप किसी भी, चाहे आप खाने का तेल, मीठा तेल जिसे बोलते हैं, उसे ले लीजिए या पेट्रोल डीजल ले लीजिए। ये देखिए सब में महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। आप इसको धरातल पे अगर इसे आंकते हैं तो आम आदमी पहुंच से ये सब चीजें दूर होती जा रही है। वही बात की जाए पिन्नू जी, कहाँ 1 साल तक चुनाव लगातार सरकार टालती रही और आनंद फानंद में एकदम चुनाव करने के मूड में आ गई। ये भी कहीं का एक डर तो नहीं है? हाँ, इनका डर है, इसलिए इन्होंने 2 बार जो है प्रदेश में प्रशासक बैठाए गए, नगर निगमों में प्रशासक बैठाए गए, पंचायतों में प्रशासक बैठाए गए और नगर पालिकाओं में प्रशासक इनके द्वारा बैठाए गए। भाजपा उस समय बैकफुट में थी। जब आपत्तियों का दौर चालू हुआ तो इन्हें मजबूरन ये चुनाव कराना पड़ रहा है और इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता इस निकाय चुनाव में इनको करारा जवाब देने वाली है। एक बहुत अहम सवाल, अंतिम सवाल, जो मौजूदा सरकार है वो लगातार विपक्ष पे आरोप लगा रही है कि कोई दमदार चेहरा नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। लेकिन यदि बात की जाए, एक लंबी लिस्ट है, एक लंबी श्रृंखला है कांग्रेस पार्टी के पास। उसके बाद भी आप ओबीसी में पूछ रहे हैं, सामान्य में पूछ रहे हैं? मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। नहीं, आपका सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं। ओबीसी की बात की जाए या समान की बात की जाए, देखिए ओबीसी की बात अगर आप करेंगे तो ओबीसी में मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हमारे पास कांग्रेस के बाद दमदार चेहरा नहीं था तो आपको सीट चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? सीट आप, सरकार आपकी है, सीट आप चेंज कर रहे हैं। हम तो हर सीट में तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, चाहे ओबीसी हो, सामान्य हो या अनुसूचित जाति महिला हो या अनुसूचित जाति हो। आपकी पत्नी अर्धांगिनी पिछले 5 साल सभासद यानी कि पार्षद रही वार्ड नंबर 12 से, और बहुत ही बेहतर काम उनके द्वारा किए गए थे। अब फिर चुनाव की बिगुल बच चुका है। 27 तारीख को चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। उससे पहले चुनाव 25 तारीख को आ जाएंगे। हाँ सॉरी, 25 जनवरी को चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। उससे पहले चुनाव होना है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जनता आंकलन करती है। जो कुर्सी में बैठा होता है और जो जिस चीज के लिए लायबल होता है और जिस पे अधिकार होता है कोई चीज काम करने का, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में था वो मैंने सारे काम किए हैं। पब्लिक के आम जनमानस के साथ में सुख दुख में खड़ा हुआ हूँ। जो मेरे पार्षद के लायक काम होते मेरी वाइफ ने बेहतर तरीके से कर रहे हैं। हाँ ठीक है, पब्लिक की अपेक्षाएं जब बढ़ती हैं तो उसका भी जो है दुष्प्रभाव कैंडिडेट पे पड़ता है, लेकिन पब्लिक बहुत समझदार है मेरे वार्ड की। वो जानती है पार्षद के जो कर्तव्य थे वो राधा हरी ने बखूबी निभाए हैं और आगे भी उन कर्तव्यों को बखूबी निभाएगी। लेकिन देखा जा रहा है जो प्रतिद्वंदी है वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि कौन से विकास कार्य किए हैं। खाली बातें की जा रही है, कोई विकास कार्य वार्ड 12 में नहीं हुए। आप देख लीजिए ना, इतना बड़ा है, या तो उनको इनकी आंखों में शायद मोतियाबिंद हो
या फिर इनकी आंखें कमजोर हो चुकी है। इतना बड़ा आप देख लीजिए, वार्ड 12 में 62,08,000 रुपए की लागत से शिल्पकार सेवा संस्थान हमारे द्वारा बनाया जो गया, काफी समय से रुका हुआ था। जो काफी समय से रुका हुआ था, और उसका जो लाभ वार्ड की जनता उठा रही है। पहले जो गरीब लोग थे उनको महंगे बैंकेट हॉलों में जाना पड़ता था कार्यक्रम के लिए, लेकिन अब उन्हें हम राजपुरा राजनगर वार्ड 12 में हमने ये सहूलियत नगर निगम द्वारा, हम महापौर महोदय का आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं, जो हमारे वार्ड को उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दी। यानी की बात की जाए तो वार्ड नंबर 12 से जो राधा आर्य के अलावा दूसरे प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं, जिसको लेकर वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। हाँ, वो देखिए ना आप, वो स्वतः ही पता लग जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी चीजें वो अनदेखी कर रहे हैं 62 लाख रुपए की लागत से, चाहे ये हो, चाहे स्पीड ब्रेकर हो, कन्वेक्स मिरर हो, चाहे 105 मीटर जो लंबा नाला, जो नाला कवरिंग का काम हुआ मेरे कार्यकाल में हुआ। अब और जो ये नालियों में जो जाल पड़े हैं और आवाजाही के लिए जो रास्ते बनाए गए हैं वो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। चाहे पाइपलाइन हो, पाइपलाइन अमृत योजना फेज 2 में मेरे द्वारा पढ़वाई गई है, लगभग 200 मीटर पाइपलाइन मेरे द्वारा पढ़वाई गई थी। और चाहे कोई भी छोटे बड़े काम हो, चाहे पानी, जब वार्ड में समस्या थी पानी की, अभी 4-6 महीने से, आप पूरे वार्ड में पता कर लीजिए, 6 महीने से वो पानी की समस्या मेरे द्वारा, मैंने जल संस्थान की जेई के सहयोग से जो 2 पाइप टिकोने में जो यहाँ पर मेन लाइन जो थी, जो यहाँ कनेक्ट करती थी राजपुरा को, वार्ड को सप्लाई करती थी पानी की, वो मेरे द्वारा सही कराई गई है। चाहे 193 फीट का पाइप हो, पीवीसी पाइप हो, मेरे द्वारा पढ़वाया गया। आप छोटे बड़े कोई भी काम मेरे द्वारा अगर जो मेरे संज्ञान में आते हैं, तो मैं उसको जल्द से जल्द उसका निराकरण करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखा, ये विनोद कुमार पिन्नू भाई थे जिन्होंने हमको समय दिया, और खास बातचीत में इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार हार से घबरा रही है, इसीलिए कभी ओबीसी सीट कर रही है, कभी सामान्य सीट कर रही है, और आनंद फानंद में चुनावों की तैयारी भी लग गई और घोषणा भी कर दी कि इतनी तारीख को नामांकन, इतने को वापसी, इतने को मतदान और इतनी तारीख को परिणाम। विनोद जी, आपने हमरा समय दिया, आपके लिए बहुत धन्यवाद।